नेतृत्व में, भाई के समर्थन में भालेरी ग्राम में रखी गई इस नुक्कड़ सभा में अपने ख्यालात और विचार रखूं। उससे पूर्व तमाम संत गुरु महापुरुषों को नमन, जिन्होंने इस देश और दुनिया के अंदर मानव हित और मानव कल्याण के लिए काम किया। सम्मानित साथियों, संपूर्ण सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, मातृशक्ति, आप सभी को जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों के माइंड में एक बात जरूर आई होगी। बात ये कि स्पष्ट सी, एक सीधी सी, छोटे से शब्दांग में नॉर्मल सी नहीं, बहुत सारी बड़ी बात है कि मैं वोट मांगना है। अब थारे माइंड का महीना बात चलती होगी कि वोट मांगने में 75 साल देने लाग रहा, और किन की आदमी में आज तक वोट दिया ही, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो कि आज तक राजस्थान और देश, प्रदेश और केंद्र के अंदर सत्ता में रही हैं, वे पार्टियां भी चुनाव लड़ेंगी। बांगा बड़ा बड़ा कैंडिडेट बहुत सारी गाड़ी लेके आपके बीच में आऊंगा और वोट बे भी मांगना। अब थारो सवाल ओ उसके कि मैं वोट बांध नहीं देगी थाने क्यों दिया। मैं आपको बताऊंगा, आपका वोट भाई नरसिंह मिठड़ी को लागना क्यों आवश्यक है। माननीय साहब कांशीराम जी, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव और हम लोग आपके बीच में जो वोट मांगने आए हैं, ये वोट, ये लड़ाई कोई हमारी वोट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर इस वोट का गलत इस्तेमाल आप लोगों ने किया, अगर बड़ी बड़ी चौंक धौंक देख करके, बहुत सारी गाड़ियां देख करके और नेताओं के कद देख करके 75 साल पीछे वोट दिया, उसी प्री पार्टी पे अगर आप लोगों ने वोट दिया, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके भाइयों का मर्डर होगा, लेकिन थाने के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, लेकिन थाने के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह वोट भाई को देना इसलिए जरूरी है कि मर्डर करना तो दूर, अगर आपकी तरफ कोई आंख उठा करके भी देखे तो उसको ये इस चीज का भय लगे कि इन लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा, इसलिए जरूरी है। मेरे सम्मानित साथियों, माननीय साहब कांशीराम जी एक बात कहा करते थे, तीन बहन बेटियों की इज्जत है ना, ये केवल मात्र एक ही तरीके से रोकी जा सकती है, उसकी वो है वोट, वो है सत्ता। अगर कोई आदमी केवल मात्र बिजली के खंभे में, केवल मात्र कोई छोटे मोटे लालच में, केवल मात्र 2 रुपए के लालच में अगर अपना वोट बेचता है, तो इसका मतलब वो अपनी बहन और बेटी की इज्जत बेचता है। इसलिए हम लोगों को इस वोट की हिफाजत, इस वोट की रक्षा, जिस तरीके से हम अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा करते हैं, कि किसी प्रकार करनी चाहिए। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया। मेरे सम्मानित साथियों, ये किसी के बहम है, या कोई ये सोच रहा होगा कि अगर हम झंडा लगा करके भाई नरसिंह मिठड़ी को वोट दे देंगे तो हो सकता है राज आए या ना आए, कांग्रेस का या बीजेपी का आए, हो सकता है हमारे काम हो ना हो, कोई ये डराव है कि थारो काम कौन पड़ा होगे। आजकल गांव के अंदर आई बात चल रही है कि अगर थे लोग नरसिंह वोट दो, थारो काम कौन पड़ा हो, थे मैंने यहां बताओ थारो पड़े कौन सुवाद तक। अगर आपका काम पड़ा है तो हम जैसे लोग जो समाज के अंदर नरसिंह मिठड़ी जैसे, सिरचनी सापरवाल जैसे, भीमराज जी घोटड़ जैसे लोग आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, इन लोगों की वजह से आपके काम हुए, अन्यथा किसी राजनेता ने आपके काम आज तक किए। इसलिए कम से कम इतनी हिम्मत रखो कि आप उन लोगों को ये कह सको कि नहीं, हमें आपसे कोई काम नहीं चाहिए, आज तक आपने बहुत काम दी हमको, आज के बाद ना दियो भैया, मैं बिना काम चालू काम और चला लेंगा, और जे मारे में कोई दिक्कत आएगी
तो जका लोगन में नेतृत्व दियो है, जका लोगन में वोट दिया, जका लोगन में नेता बनाए, बंग ऊपर भरोसा करांगा, हमारा काम 100% होगा। आप बात में लोगन को, आप लोगों को हमने वोट तो किसी ना किसी लोगों को दिया ही है 75 साल में, भले ही वो वैद को दिया हो, भले राजेंद्र राठौड़ को दिया हो, भले नरेंद्र बुडानिया को दिया हो, भले राम सिंह कृष्णा को दिया, वोट तो दिया ही है। आप उन लोगों के घर में जाकर के ये बात को कि हमने 75 साल आपको वोट दिया है, अब क्या मानने दो। जब आपको पता लगेगा कि वोट की कीमत क्या होती है, वो आपको पैसे दे सकते हैं, कितने भी रुपए ले लो, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग वोट की कीमत को जानते हैं साथियों। वोट बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पाना चाहते हो तो केवल एक ही चीज है, उसका नाम है वोट। वोट के माध्यम से आप अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पा सकते। इसलिए ये लड़ाई केवल मात्र वोट की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, और इस स्वाभिमान को केवल वोट बचा सकता है। मैं तो यही बात आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया। और दूसरी बात, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपके बीच में बड़े भाई साहब नरसिंह मिठड़ी बैठे हैं, ये वो ताकत है जिसका हमें अंदाजा नहीं है। हम उस ताकत को, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पहचान ही नहीं पाए। परसों खुले दिन में बरसियो नहीं छाट हुई, जब दिन ठंडी तावड़ों को निकड़ो, और बुडानिया जी तारनगर का मायना बे गाड़ी नीचे उतरियार सामने अपनी स्टीम सोनिया नरसिंह मिठड़ी लागेड़ी गाड़ी, पट्टी लागेड़ी गाड़ी खड़ी। बुडानिया जी गाड़ी नीचे उतरियार बोले ना तावड़ो पड़े के गाड़ी में पाछा बैठ गया। मैं मंच के माध्यम में कहना चाहूं, बुडानिया जी वो तावड़ो को नहीं बा बढ़ती, बिन तावड़ो को नहीं कहे, बिन बढ़त कहे। और रही बात तो बहुत सी जगह जिक्र चल रहा, अभी कन्फर्म को नहीं हुई कि तारानगर राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़े बीजेपी। एक सब चर्चा है, अभी तक क्लियर को नहीं हुई। अपन के लेनो देनो है। 2008 में राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़के को नहीं गए बैठू, हमें क्या मतलब है किसी से? हमारा नेता तो नरसिंह मिठड़ी है, हमें तो नरसिंह मिठड़ी को देखना है। भले नरेंद्र बुडानिया लड़े और भले ही कोई सिंह लड़े, अपन क्यों कोई मतलब को नहीं, क्यों डरने की कोई जरूरी को नहीं। आपा आपनो नेतृत्व बनावांगा, आपा चूरू जिले का नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल पैदा करांगा। अपनी जो महापंचायत हुई बन पूरे राजस्थान के अंदर एक मिसाल पैदा करी, और तारानगर विधानसभा को चुनाव आल राजस्थान की अगर उस चैनल के अंदर न चले और ये हॉट सीट ना हो तो आप मेरे को कह देना, मैं आप लोगों के बीच में वादा करके जा रहा हूं, परिणाम कुछ और ही होंगे, किसी को नहीं पता है क्या होंगे। हम लोग, हमारा वोट कौन बेचता है? मैं कह सकता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो लोग हो सकता है बड़े बड़े पदों पे हो सकता है किसी के घर में सरकारी नौकरी आती हो, वो केवल मात्र 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर भी डूटी रहे, भी डूटी का मायना आप मोहल्ले का सगड़ा वोट है, कोई न कोई नेता जोड़ी में गालियां। क्यों? कि उस आदमी की बात को उस मोहल्ले में माना जाता है, और वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर अपने पूरे मोहल्ले का वोट अगर किसी बड़े नेता के जोड़ी में डाल करके आता है तो अब की बार बगावत करेंगे। उन लोगों को भी कहेंगे कि हम लोग आपके समर्थन में नहीं है, हम लोग भाई नरसिंह मिठड़ी के समर्थन में है, और हम भाई को वोट देंगे और विधानसभा भेजेंगे। मैं इसलिए मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि बहुत से सवाल हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछने जरूरी है, बहुत से सवाल हैं जो मंचों के माध्यम से तारानगर विधानसभा का नेतृत्व करने वाले लोगों से पूछने जरूरी है, बहुत से जरूरी है जो चूरू लोकसभा का नेतृत्व करने वाले लोगों से पूछना जरूरी है, उनसे ये पूछना जरूरी है। जगह
अगर तारानगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर किसी भाई का मर्डर होता है तो तुम चुप कैसे रह सकते हो? अगर तारानगर विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि सूरत जिले के अंदर हमारी बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत काम होता है तो तुम चुप कैसे रख सकते हो? ये तुम्हारी चुप्पी तोड़ने के लिए तारानगर के अंदर ये चुनाव हमने मांडा है, तुम्हारी छाती के ऊपर मांडा है और तुम रोक नहीं सकते। देख लेना परिणाम क्या होगा, क्योंकि हमारा समाज, ये जो पीड़ित लोग हैं ये समझ चुके हैं कि इनका नेतृत्व कौन करेगा। अब जो सोनिया जी आपके बीच में बैठे, इनके बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं? मतलब जब ये शादी करके हमारे बीच में आई, मात्र 1 महीने के बाद ये राजगढ़ से जयपुर पैदल चल करके और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे करके आई थी कि आप लोग जो हरियाणा और हमारे निकटतम राज्य हैं उनसे अगर राजस्थान के अंदर महिलाएं जो ब्याह करके आती हैं उनके SC ST OBC का कोटा नहीं मिलता, आप लोग नींद पे क्यों सोए हुए हो? मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ा था इस बात के ऊपर। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, इतना बहुत बड़ा व्यक्तित्व है हम लोगों के बीच में है। मैं इतना कह सकता हूं कि नसीब का नेतृत्व व्यक्तित्व है, 1000 साल में एक बार। हमारे तारानगर के अंदर कौन आदमी, सूरत जिले के अंदर सुजानगढ़ को छोड़ दो, सुजानगढ़, उसके बाद अगर हम लोगों को कोई नेतृत्व दे सकता है तो वो केवल मात्र भाई नरसिंह मीठड़ी है। इस बात को समझो आप, और किसी लीडर से डरने की जरूरत नहीं है। मैं चौड़ा पैर गया हमारी कड़परा जगह चल लेगा जिला आदमी का आप ही भिड़ेगो, बहुत डरने की जरूरत को नहीं। मैं कह सकता हूं इस मंच के माध्यम से कि अब तारानगर के अंदर नए छोरे आएंगे, नई राजनीति आएगी। कांग्रेस बीजेपी का लीडर भी संघर्षों के जरिए आगे बढ़ेगा। घर बैठ के राजनीति करने वाला सिस्टम है वो खत्म हो गया, वो नई राजनीति आएगी। घर बैठ के राजनीति कौन करना भाई? हो सके कभी माइंड मेकिंग आ चलती हो है, राम सिंह को बेटो राहुल MP बन गयो, अब बुढ़ानिया को बेटो अमित विधायक बन जाओ, राजेंद्र राठौड़ को बेटो है जो पराक्रम राठौड़ विधायक बन जाओ। अगर विधायक बनना है तो लोगों के बीच में तपना पड़ेगा। घर बैठ के किसी बाप की कमाई से हम लोग विधायक नहीं बनने देते, क्योंकि हमने तय किया है ये जो हमारे बीच में पराक्रम और अमित ये बैठे हैं ना, इन्होंने नेतृत्व करना आता है। आप लोग साथ नहीं देते। अगर आप लोग साथ देते हो तो कौन पराक्रम, कौन अमित? मैं को मुंह दिखाई मुड़ जा, इतना नेतृत्व क्या मेरे करना हमें आता है। इसलिए मैं कह सकता हूं मेरे भाइयों और मेरी मातृशक्ति, आप लोग किसी भी आदमी के बहकाव में न आकर के और भाई को वोट दें, समर्थन दें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी काम होगा वो आप तारानगर के अंदर आकर के भाई को फोन कर लेना। अगर आपका काम नहीं होगा तो वापिस आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग समर्थन दें। आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा, इतनी, मेरा कहने का मतलब है कि इतने लंबे समय तक आप लोग यहाँ पर बैठ के इंतजार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चेहरे ये बता रहे हैं कि आप लोग किसी भी आदमी के लोभ लालच के अंदर न आकर के एकदम 25 तारीख तक आप लोग अडिग खड़े रह करके वोट देंगे। ये मेरा आप लोगों पर विश्वास है और ये बात कह सकता हूं आप लोग मेरा कभी विश्वास नहीं तोड़ेंगे। सम्मानित साथियों, बहुत बात है, औरों आवांगा औरों करांगा, और मेरे हितों से कहना मतलब है क्यों डरियो ना भाई, कट्ठी डरने की जरूरत को नहीं। जय भीम, जय भारत, जय मन।